इज ऑल्सो ए क्रूशियल फैक्टर। देखिए डिफ्यूजन का मॉडिफिकेशन है ऑस्मोसिस, कुछ रेस्ट्रिक्शंस या कुछ कंडीशंस भी होते हैं, इसलिए डिफ्यूजन को ऑस्मोसिस नहीं बोलते, बट ऑस्मोसिस एक तरह का डिफ्यूजन जरूर है। यहाँ पर एक तो रेस्ट्रिक्शन है कि सॉल्वेंट की बात करते हैं स्पेशली हम, ठीक है, किसी भी तरह के सोल्यूट या किसी भी मॉलिक्यूल्स की बात नहीं करते, मेनली द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। सो द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ देयर हायर कंसेंट्रेशन to the region of their lower concentration through a semi permeable membrane। कंडीशन यहां एक और है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होना चाहिए। दो ओपन सिस्टम्स के बीच में एक्सचेंज नहीं हो सकता सॉलिड मॉलिक्यूल्स का। अगर मेम्ब्रेन नहीं है तो ऑस्मोसिस कंसीडर नहीं किया जाएगा, दैट विल बी डिफ्यूजन अगर ओपन स्पेस है। सो फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन इज ओनली restricted up to the solvent movement of any solvent molecule from the region of their higher concentration to the region of their lower concentration along the concentration gradient। ऑल्दो डिफ्यूजन की तरह यहां भी हायर से लोअर में ही जा रहे हैं चीजें, मेनली सॉल्वेंट्स, बट एक तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। व्हाई इट इज सेमी परमिएबल? बिकॉज वी आर सेइंग इट सेमी परमिएबल, क्योंकि ये केवल सॉल्वेंट के लिए परमिएबल है। लार्ज साइज के सॉल्यूट्स या जिस तरह के सॉल्यूट्स को ये नहीं चाहती कि वो परमिएबल हो, उनके लिए परमिएबल नहीं है, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट सेमी परमिएबल। तो सॉल्वेंट इजीली जा सकता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू ही जाता है, यानी विद द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, क्योंकि जब अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट प्रोसेस नहीं होते तो उनको हम पैसिव कहते हैं। जब भी अपने आप विद द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट चीजें चली जाती हैं, चाहे वो सोल्यूट हो चाहे वो सॉल्वेंट हो, तो वो प्रोसेस पैसिव ही कहलाते हैं। यहां भी काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल ही वर्क करता है उन मॉलिक्यूल्स का जो जाना चाहेंगे। जहां सॉल्वेंट ज्यादा अमाउंट में है वहां मॉलिक्यूल्स के अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी है जो उसको हेल्प करेगी मूवमेंट में, ठीक है, और अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट करेगी, इसीलिए ये भी पैसिव प्रोसेस है। नो एटीपीज आर इन्वॉल्व। बायोलॉजिकल सिस्टम में जब ये प्रोसेस होता है तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू ही होता है और एनर्जी नहीं चाहिए, एनर्जी यानी कि एटीपी, इसीलिए ये पैसिव प्रोसेस कहलाता है। नॉन लिविंग सिस्टम में भी अगर कहीं ऑस्मोसिस होता है तो प्रोसेस तो पैसिव ही है, वहां भी किसी एक्सटर्नल एजेंसी की जरूरत नहीं है, किसी भी तरह का जो है कोई इलेक्ट्रिक एनर्जी या कोई भी थर्मोडायनेमिक एनर्जी वहां पर एक्सटर्नली अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, अपने आप मूव कर सकते हैं। अगर कोई ऑस्मोमीटर या ऑस्मोस्कोप भी आप लेते हैं, जरूरी नहीं हम दो सेल्स की बात करें, अगर दो ऑस्मोस्कोप है, एक यहां और दूसरा यहां, और बीच में आपने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाया, तो यहां भी ये पैसिवली ही ट्रांसपोर्ट करेंगे। और मेनली कहां काम आता है प्लांट्स में, ये सेल टू सेल मूवमेंट में, क्योंकि एक सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन और दूसरे सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम करते हैं। तो सॉल्वेंट जब एक सेल से दूसरी सेल में जाता है तो वो जाता है ऑस्मोसिस के थ्रू, ना कि डिफ्यूजन के थ्रू, क्योंकि बीच में क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। सो सिंपली ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ देयर हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ देयर लोअर कंसंट्रेशन व्हेनेवर द टू सॉल्यूशंस आर सेपरेटेड बाय द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एक में सॉल्वेंट का जो कंसंट्रेशन है वो हाई है, सॉल्वेंट का, तो ध्यान रहे अगर सॉल्वेंट हाई है तो सॉल्यूशन में जो आपके सॉल्यूट्स हैं वो लेस हैं। ये एक जनरल बात है अपने आप, क्योंकि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हैं, इसीलिए सॉल्यूट मॉलिक्यूल क्या है, बहुत लेस हैं। अगर यहां पर लोअर कंसंट्रेशन की हम बात करें तो यहां लोअर कंसंट्रेशन है सॉल्वेंट का और यहां सॉल्यूट्स क्या है, हाइयर है। तो दो तरह से ये चीज बोली जा सकती है। द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, मेनली वाटर, प्लांट में तो हम वाटर की बात करते हैं, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन to the more concentrated solution। लेस कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन वो होगा जिसमें सॉल्यूट्स कम है, ठीक है, कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन आप समझते हैं, केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं। मोर कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन वो होगा जहां सॉल्यूट्स ज्यादा है। तो वाटर विल मूव फ्रॉम लेस कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन टू द मोर कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन, और द वाटर विल मूव फ्रॉम इट्स हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। अगर वाटर की या सॉल्वेंट की कंसेंट्रेशन की बात करेंगे तब तो हाइयर से लोअर, अदरवाइज लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ। ऑस्मोसिस जब होता है तो इसको दूसरे वर्ड्स में भी हम रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, पोटेंशियल के वर्ड्स में, वाटर पोटेंशियल के वर्ड्स में, तब भी हम यही कहेंगे कि वाटर अपने हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है, या वाटर अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। वाटर पोटेंशियल सिंपली क्या है कि जो मॉलिक्यूल्स जा सकते हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, जो कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सेपरेटेड है दो सिस्टम, अगर ये हायर है ये लोअर, अगर वाटर यहां जा रहा है
तो यहां पर जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हैं या जिनके पास कैपेसिटी है जाने की, तो उनके अंदर कितनी टेंडेंसी है, किस पावर से वो जाएंगे, वो कहलाता है वाटर पोटेंशियल उस इंडिविजुअल वाटर मॉलिक्यूल का। वाटर के मॉलिक्यूल्स जहां ज्यादा होंगे वहीं वाटर पोटेंशियल होगा। इधर जो भी वाटर होंगे उनके अंदर तो पोटेंशियल है ही नहीं, उनका वाटर पोटेंशियल तो नेग्लिजिबल है या जीरो है, क्योंकि वो नहीं जा सकते। ठीक है, तो वाटर पोटेंशियल हायर से लोअर में जाता है ऑस्मोसिस में। डेफिनेशन को हम वाटर पोटेंशियल में भी कह सकते हैं और कंसेंट्रेशन में भी। वाटर पोटेंशियल को हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, फिलहाल मैं बता देता हूं। वाटर पोटेंशियल जो होता है मैक्सिमम वो 0 होता है, और वो होता है प्योर सॉल्वेंट का। इसको क्यों मॉडल बनाया गया था ये भी हम समझते हैं कि मैक्सिमम को 0 ही क्यों मानते हैं। मान लीजिए ये कोई प्योर सॉल्वेंट सॉल्यूशन है, इसके अंदर वाटर है, ऑल वाटर, 100% वाटर मॉलिक्यूल, 0% सॉल्यूट। ये एक सिस्टम है। इस सिस्टम का अगर कहीं भी ऑस्मोसिस होगा, मान लीजिए दूसरा सिस्टम ले लिया मैंने, सिस्टम 2, एक लिया सिस्टम 3। सिस्टम 2 में वाटर की कंसेंट्रेशन है 99% वाटर और 1% सॉल्यूट्स। यहां है 90% वाटर, 10% सॉल्यूट्स। According to the law of osmosis, the water will move from its higher concentration to lower concentration. S1 को अगर हम भूल जाएं तो S2 से S3 में वाटर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि S2 में वाटर ज्यादा है। ठीक है, या सॉल्यूट्स क्या है, कम है। अब S2 और S3 को S1 से कंपेयर करें तो S1 से दोनों में ही जा सकता है, क्योंकि 100% वाटर कंसेंट्रेशन है S1 में। तो ये ऐसा सिस्टम है, सिस्टम 1 डाइल्यूट वाटर, जहां एक भी सॉल्यूट नहीं है, या प्योर वाटर इसको बोलते हैं, जिसमें एक भी सॉल्यूट नहीं है, उसका वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम होता है। इसके सारे के सारे मॉलिक्यूल अवेलेबल हैं कि वो कहीं और चले जाएं। इसके 100% मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हैं कि वो कहीं भी जा सकते हैं। तो सभी वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर हाई टेंडेंसी है मूव करने की, इसीलिए इसका वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम है। अब प्योर सॉल्वेंट का वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम है। ठीक है, इसके अंदर जितना सॉल्यूट ऐड करते जाएंगे उतना वाटर पोटेंशियल घटता जाएगा। बताइए घटेगा या नहीं घटेगा? यू आर गेटिंग दिस पॉइंट कि अगर 100% वाटर में अगर सॉल्यूट 0.1% भी डाल दिए तो एटलीस्ट इतने परसेंट मॉलिक्यूल, 0.1% वाटर मॉलिक्यूल सॉल्यूट के साथ बाइंड कर गए और अब वो नहीं जा सकते, यानी उनका वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो गया। दैट इज वाई प्योर वाटर हैव मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल। तो मैक्सिमम को इन्फिनिटी नहीं मान सकते थे। अगर हम इन्फिनिटी मान लेते और मैं 1% सॉल्यूट डालता तो हम ये नहीं कह सकते थे कि इन्फिनिटी -1%। इसीलिए वाटर पोटेंशियल जो है मैक्सिमम, उसको 0 कंसिडर किया जाता है। अब क्या होगा अगर वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम 0 मान लिया, मान लीजिए आपने सॉल्यूट डाले 1%, तो हम कह सकते हैं कि -0.1% जो है वो हो गया वाटर पोटेंशियल। ठीक है, इसको मिली पास्कल्स मान लीजिए मैंने कह दिया। सेकेंड थिंग, अगर आपने और सॉल्यूट डाले तो और कम होता जाएगा, 0 से कम होता जाएगा जितने आप सॉल्यूट्स डालते जाएंगे। तो जितना 0 के नियर, इसका मतलब उतनी हाइयर वैल्यू। सबसे हाईएस्ट क्या? 0। जितना 0 के नियर उतना हाइयर, और जितना 0 से दूर उतना लोअर वाटर पोटेंशियल। ठीक है, जितना लोअर वाटर पोटेंशियल, बिकॉज वाटर मूव फ्रॉम इट्स हाइयर कंसेंट्रेशन और हाइयर वाटर पोटेंशियल टू लोअर, तो जितना लोअर होगा उतना ही वाटर मॉलिक्यूल्स को वो जल्दी गेन कर पाएगा। मान लीजिए रूट का वाटर पोटेंशियल है -0.6, ठीक है, और स्टेम का वाटर पोटेंशियल है -0.9। तो किसका लोअर है बताइए? रूट और स्टेम में से किसका लोअर है वाटर पोटेंशियल? बिकॉज स्टेम इज हैविंग लोअर वाटर पोटेंशियल, सो वाटर विल मूव फ्रॉम इट्स हाइयर वाटर पोटेंशियल टू लोअर। तो रूट अपने आप को बैलेंस करती रहती है। रूट हमेशा जब पानी की जरूरत है तो अपने वाटर पोटेंशियल को लोअर रखती है सॉइल से, क्योंकि सॉइल का हाइयर है तो अपने आप पानी जो है वो सॉइल से रूट के अंदर जाता रहता है विद द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और विद द वाटर पोटेंशियल gradient. So simply just I have discussed the definition of osmosis, that movement of solvent from higher to lower concentration when two are separated by the semi-permeable membrane, or we can also state in the terms of water potential, the water will move from higher water potential to lower when the two are separated by the semi-permeable membrane. दोनों वे में आप डेफिनेशन को बता सकते हैं। वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम होता है 0, और किसका होता है? प्योर सॉल्वेंट का, यानी ऐसा सॉल्वेंट जिसमें एक भी सॉल्यूट डिसॉल्व ना हो। ऐसा केस आपको नेचुरली नहीं मिल सकता, ये केवल समझने के लिए है। आर्टिफिशियली हम क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी ऐसी सेल नहीं होती प्लांट के अंदर जिसमें प्योर सॉल्वेंट प्रेजेंट हो,
ऐसा हो ही नहीं सकता। हर एक सेल के अंदर किसी ना किसी रैंडम टाइम पर सॉल्यूट्स जरूर होते हैं। वो डिपेंड करता है कि पानी ज्यादा या कम है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता रहता है, ट्रांसपोर्ट होता रहता है। तो ट्रांसपोर्ट के बेसिस पर 3 तरह के सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है, वो भी आपने पढ़े होंगे, मैं बता देता हूं एक बार सिंपली। 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस आर देयर। एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होते हैं, एक हाइपरटोनिक होते हैं, और थर्ड होते हैं आइसोटोनिक। हाइपोटोनिक का मतलब वाटर ज्यादा है, हाइपो मींस अपर, ठीक है, सॉरी हाइपो मींस लेस। सॉल्यूशन खुद तो लेस कंसेंट्रेटेड है, लेस कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन। हाइपर मींस मोर कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन। लेकिन हमें बात करनी है ऑस्मोसिस यानी सॉल्वेंट के वर्ड्स में। तो सॉल्वेंट अगर ज्यादा है, सॉल्वेंट इफ मोर, या पानी अगर ज्यादा है, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में ज्यादा है, इसको बोलते हैं ऑस्मोटिक सिस्टम। ऑस्मोटिक सिस्टम हम प्लांट का ही डिस्कस कर रहे हैं, तो हम इसके अंदर एक प्लांट सेल कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक प्लांट सेल है, ये सेल वॉल है, ये एपोप्लास्ट एरिया है, और ये उसकी मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सो दिस इज सेल, प्लांट सेल। किसी प्लांट सेल को सॉल्यूशन में प्लेस किया हुआ है, ये बाहर सॉल्यूशन है। तो हम सॉल्यूशंस के टाइप डिस्कस कर रहे हैं कि सॉल्यूशन कितने टाइप के हो सकते हैं। अगर सॉल्यूशन लेस कंसेंट्रेटेड है, सॉल्यूट्स बहुत कम है और वाटर ज्यादा है, ठीक है, बाहर वाटर ज्यादा है, तो इस तरह का सॉल्यूशन कहलाता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन अगर बाहर सॉल्यूशन में सॉल्यूट्स ज्यादा हैं, ठीक है, या सॉल्वेंट बहुत कम है, तो सॉल्यूशन कहलाएगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। सेल की हम बात नहीं कर रहे। आइसोटोनिक जब एवरीथिंग इज एट इक्विलिब्रियम, जब सब कुछ इक्विलिब्रियम पर हो, यानी सेम कंसंट्रेशन हो सॉल्वेंट की, खुद सेल के अंदर भी और बाहर भी। पहली बात तो यहां एक चीज हमें यह समझनी है, मान लीजिए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की भी बात करें तो सिंपली ये बोला जाता है कि सेल के अंदर जो है पानी कम है, ज्यादा है, सॉरी। हाइपरटोनिक में क्या होता है, सेल के अंदर पानी ज्यादा होता है सॉल्वेंट, और कहते हैं बाहर कम होता है। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि एक सेल से कम पानी बाहर हो सॉल्यूशन में। एक सेल के अंदर हालांकि 70% तक वाटर है, लेकिन उसका अमाउंट बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि सेल माइक्रोस्कोपिक है, दिखती भी नहीं नेक्ड आइज से। तो उस सेल में 0.00 मिलीग्राम या उससे भी कम, नैनोग्राम्स या पिकोग्राम्स तक वजन होता है केवल पानी का, ठीक है। तो ऐसा तो कभी नहीं होता कि सेल से कम है पानी बाहर, लेकिन एक वॉल्यूम लिया जाता है। मान लीजिए सेल का जो कंसर्न्ड वॉल्यूम है, उसके आसपास उतने ही वॉल्यूम में जितना सॉल्यूशन है, उसमें क्या पानी सेल से कम है, ठीक है, रिलेटिवनेस ली जाती है। रिलेटिवनेस या रिलेटिविटी की जाती है कि जितना सेल का वॉल्यूम है, उतना ही वॉल्यूम का बाहर जो सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में पानी की कंसेंट्रेशन क्या सेल से कम है। अगर सेल से पानी कम है बाहर सॉल्यूशन में, तो वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहलाता है। सेल के वॉल्यूम में ही रिलेटिव में अगर जितना सॉल्यूशन बाहर है उसमें पानी ज्यादा है सेल से, तो वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहलाता है। और अगर बराबर है तो आइसोटोनिक कहलाता है। अब नाउ अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस हमेशा कहता है हाइयर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन में पानी जाएगा। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, एंडोस्मोसिस होगा। किस तरह से होगा, यू कैन सी, वाटर अगर कम है सेल के अंदर और वाटर अगर बाहर ज्यादा है, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में पानी अपने आप अंदर जाने लगेगा अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ऑस्मोसिस। सो पानी जैसे ही अंदर जाएगा तो इसको हम कहते हैं एंडोऑस्मोसिस, कि ऑस्मोसिस हो रहा है कहां, इंटरनल साइड में। कल मैं बहुत सारे प्रेशर या सोल्यूट पोटेंशियल, ऑस्मोटिक पोटेंशियल ये सब हम डिस्कस करेंगे, तो वहां डिस्कस करेंगे कि टर्गर प्रेशर क्या होता है। पानी जैसे ही अंदर जाता है प्लांट सेल के अंदर, इनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर की वजह से, जैसे ही पानी अंदर आने लगता है तो इनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर की वजह से एक प्रेशर क्रिएट होता है। अब पानी अंदर आएगा, सपोज बलून अगर भरते जा रहा है, तो अल्टीमेटली वो जो प्रेशर लगेगा वो वॉल्स पर ही लगेगा, ठीक है। प्लांट की जो सेल वॉल है उस पर आकर वापस वो प्रेशर लगता है। तो प्रेशर ऑन वॉल इज टर्गर प्रेशर। जो वॉल पर प्रेशर लग रहा है वो टर्गर प्रेशर है, और इसको हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर भी बोलते हैं, क्योंकि ये इनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर की वजह से लग रहा है। एंडोऑस्मोसिस हो रहा है कब, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में होता है एक्सोऑस्मोसिस। हाइपर का मतलब अगर सेल में पानी ज्यादा है और बाहर सॉल्यूशन में पानी कम है, तो सेल का पानी अपना जो है स्पेस छोड़कर बाहर जाने लगेगा, यानी एक्सोऑस्मोसिस होगा।
बाहर क्यों जाएगा? क्योंकि ऑस्मोसिस के लॉ के अकॉर्डिंग वो क्या है, मजबूर है, वो बाध्य है, पानी को बाहर जाना ही पड़ेगा, बाहर सॉल्यूशन में वाटर कम है। तो जैसे ही वाटर किसी सेल को छोड़ देगा, सेल मेम्ब्रेन में से जैसे ही पानी चला जाता है, तो प्रोटोप्लास्ट जितना भी लिविंग कंपोनेंट है सेल का, वो सारा श्रिंक हो जाएगा। सेल की शेप श्रिंक नहीं होगी। शेप इसलिए श्रिंक नहीं होगी क्योंकि प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल है, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रोटोप्लास्ट की शेप पानी की वजह से थी, तो सारा प्रोटोप्लास्ट श्रिंक हो जाएगा। इसको हम प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। तो प्लाज्मोलिसिस हमेशा कब होगा? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में या एक्सोऑस्मोसिस के केस में। ठीक है, यहां नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगता है, जो कि कल डिस्कस करेंगे हम प्रेशर। तो दो तरह के सॉल्यूशन शुड बी क्लियर टू यू, हाइपोटोनिक एज वेल एज हाइपरटोनिक। एंडोऑस्मोसिस हाइपोटोनिक में होता है, हाइपरटोनिक में एक्सोऑस्मोसिस। और आइसोटोनिक में एक्सचेंज तो होता रहेगा लेकिन इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है, तो पता नहीं चलता कि वाटर इनवर्ड है या आउटवर्ड है। मान लीजिए 0.51 कंसेंट्रेशन है बाहर और 0.49 है अंदर, तो पहले पानी अंदर आ जाएगा। जैसे ही अंदर आएगा, हो सकता है यहाँ 0.50 अचीव हो जाए, मेंटेन रहे, या 51 हो जाए, तो फिर वापस 1 कंसेंट्रेशन 0.1 बाहर चले जाएगा। तो इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है और पता नहीं चलता, क्योंकि दोनों जगह इक्वल है सॉल्वेंट की, मूवमेंट हो भी रहा है या नहीं। सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ द सॉल्यूशन। आई थिंक दे शुड बी नाउ क्लियर टू यू। विद इन 1 मिनट जो है Yes, sir. रिकॉर्डिंग। सो